हाय एवरीवन। काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा बट मैं थोड़ा सा सेटअप करने में और रिसर्च करने में काम कर रहा था। एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं लेके आया हूँ इस वेबसाइट में। यहाँ पे जो OUTR कॉलेज है, CET जो पहले इसका नाम था, इसके बारे में इतने डिटेल में रिसर्च आपको देखने को मिलेगा। देन आप देख के हैरान हो जाओगे कि भाई साहब बहुत सही एनालिसिस किया गया है इसमें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और आने वाले वीडियो में, चलो आप अगर इस कॉलेज के बारे में ही देख रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है। बट अगर आपका ऐसा है कि आप दूसरे कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो तो उसको कमेंट करके बता देना, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर सकूं। तो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूटिव समरी, overview of cutoffs, then branch wise analysis, computer science, IT, electronics and telecommunication, and mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, and specialized branches, comparative analysis, key observations और data sources। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे about OUTR। ओके, तो जेई मेन 2025 कट ऑफ एनालिसिस, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया डेटा है इसमें, जो भी हमें डेटा मिला है इट इज लाइक टू द बेस्ट, जो भी इनका एनालिसिस हुआ है यहाँ पे। comprehensive projections for BTech admissions at the College of Engineering and Technology भुवनेश्वर, OUTR भुवनेश्वर, 10 BTech प्रोग्राम्स हैं। ओके, सो सबसे जो कॉम्पिटिटिव या मोस्ट डिमांड ब्रांच है, मोस्ट कॉम्पिटिटिव इज योर CSE। तो CSE का 70,000 टू 1,20,000, ये रैंक की बात हो रही है। जेई मेन 2025 रैंक की बात हो रही है। हाई डिमांड IT 1,20,000 टू 1,80,000। कोर इंजीनियरिंग में मल्टीपल वाइड रेंजेस हैं। स्पेशलाइज्ड यानी कि बायोटेक 3 लाख से 4,20,000। ये तो बेसिक ओवरव्यू है। अभी हम बात करते हैं 2024 और 2025 का प्रेडिक्शन, मतलब बोथ, दोनों का कंपैरिजन भी आप बोल सकते हो इसको। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच, यहाँ पे ये बताया गया है। लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे पता चलता है? इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ। पिछले सालों में जो कट ऑफ रह चुका है उसी के बेसिस में एनालिसिस करके इस साल का कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जाता है। तो उसके लिए एक बार 2024 का कट ऑफ जान लेते हैं। 2024 में इसी के आसपास मोटा मोटी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, लास्ट राउंड, ऐसे तक ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड गए थे। तो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, इस हिसाब से बाकी आपके कट ऑफ्स मिल सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE की बात करें, यहाँ पे ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, ऑब्वियसली 68,000 से जो ऊपर भी होगा, 50,000 होगा, उसको मिल जाएगा। बट वो और दूसरे कॉलेजेस, अदर स्टेट्स के कॉलेजेस वगैरह प्रेफर कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, बट इफ वी विल टॉक अबाउट कि आप लोगों का क्या रहेगा, इसी रेंज के आसपास रहेगा, 70,000 से 1,20,000। थोड़ा रिलैक्सेशन है क्योंकि बेस्ड ऑन डिफरेंट राउंड्स, किसी किसी में अवेलेबिलिटी बाद में हो जाएगा, अभी अवेलेबल नहीं है बट बाद में चल के अवेलेबल हो जाएगा, तो इसीलिए वो सीट्स वगैरह बोला जा रहा है कि उस रेंज में आएगा। सो क्लोजिंग रैंक 1,12,000 ऐसे। IT की बात करते हैं 1,15,000 से 1,75,000, करेक्ट। देन ETC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये वाला 1,48,000 से 2,18,000 था। 2028 का है। डेटा सोर्सेस भी यहाँ पे मिल जाएगा। सोर्स क्या है? गेट माई यूनी और कॉलेज देखो, ये आप जाके भी सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है सभी डेटा, पूरा ऑनलाइन अवेलेबल आपको मिल जाएगा। डिटेल्ड ब्रांच वाइज कट ऑफ। ओके, तो ब्रांच वाइज एक एक ब्रांच को देखते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन है, कौन सा क्या है। तो एक्चुअल में 2024 का ये है, 2025 का प्रेडिक्टेड मतलब एक्सपेक्टेड ये है। तो देख पा रहे हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक तो इसके आसपास है। अगर बाद में कोई कॉलेज छोड़ देता है, ब्रांच अवेलेबल हो जाता है, तो क्यों नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा वो ब्रांच। तो CSE मोस्ट कॉम्पिटिटिव विद हाई डिमांड ब्रांच यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। बाकी ये चीजों को आप पॉज करके पढ़ सकते हो। द बीटेक कंप्यूटर प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस consistently attracts a large number of applicants, making it one of the competitive specializations और ड्यू टू द promising career perspectives। आपको पता होगा CET OUTR से 44-45 लाख का 44 लाख का
पैकेज लगा था माइक्रोसॉफ्ट में, और मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था पॉडकास्ट, आप जाके भी चेक कर सकते हो। OUTR या CET भुवनेश्वर 44 LP है माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे बस सर्च करना, आपको मिल जाएगा वीडियो। न्यूज़ आर्टिकल में भी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस मेरा भी वीडियो वहाँ पे है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। IT में जो एक्चुअल था 1,15,000 से 1,75,000, और एक्सपेक्टेड है 1,20,000 से 1,80,000 के बीच में। और यहाँ पे जनरल को ही कंसिडर किया गया है, क्योंकि अगर आप SC ST या फिर कुछ स्पेशल रिजर्वेशन है आपका, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन कैटेगरी और आर्मी कैटेगरी, ये सब कंसिडर करते हो तो डेफिनेटली आपको और पीछे रैंक यानी कि ज्यादा रैंक में भी मिल जाएगा। बट हम अभी फिलहाल के लिए वो सब कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जनरल टू जनरल कंसिडर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे एक्चुअल आप देख सकते हो इट वाज 1,48,000 के आसपास, 2,18,000 क्लोजिंग। तो एक्सपेक्टेड क्या है, कितना बढ़िया एनालिसिस है, मतलब देख के मुझे अच्छा लग रहा है। आई शुड अप्रिसिएट जो ये बनाया है। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके पीछे रिसर्च कर रहे हैं। आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल डाल सकते हो, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, contact.akash.dash@gmail.com। आपका एनालिसिस, आपका कंपैरिजन करके एक एक्सपेक्टेड कि कितने स्टूडेंट्स दिए हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस, एक प्रेडिक्टेड डेटा, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज होता है प्रेडिक्ट करने के लिए। क्लोजिंग 2,20,000 के आसपास। यहाँ पे भी आप डिटेल ब्रांच के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, एम्बेडेड सिस्टम, सिग्नल प्रोसेसिंग, इन सब चीजों के बारे में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच में आ गया अभी। तो कोर ब्रांच में जो इसका एक्चुअल था 1,98,000, तो 2 लाख के आसपास इसका ओपनिंग, 2,75,000 क्लोजिंग, 2,80,000 के आसपास। ओके, सो ये आप क्लियरली यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड अभी देख सकते हो। ऊंच नीच हो सकता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो तो हर किसी में होता है, बट एक रेंज होना अपने पास एक फायदे की चीज होती है कि हाँ, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये तो मेरा आ ही जाएगा, इसके आसपास तो मेरा हो ही जाएगा। करेक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में आपको पता है ना, मतलब जिस ऑर्डर में सजा गया है उस डिमांड के अकॉर्डिंग सजा गया है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डिमांड होता है और सीट्स वही लिमिटेड होते हैं, तो वो कट ऑफ उसका मतलब बहुत अपर वाले रैंक को कंसिडर किया जाएगा, तो कट ऑफ ऐसे टॉप कट ऑफ वहां पे आ जाते हैं। तो एक्चुअली ये हो गया और एक्सपेक्टेड ये हो गया 2,20,000 से 3 लाख के बीच में। यहाँ पे क्या है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल सिस्टम्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस। कमिंग टू सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल ब्रांच विद इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस। सो सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत बढ़िया एक सेशन में लेने का सोच रहा हूँ, व्हाई नॉट सिविल इंजीनियरिंग। मतलब आज के टाइम पे सब कुछ आपने देखा होगा कि AI से कंट्रोल हो रहा है, AI टेक ओवर हो रहा है, बट सिविल इंजीनियरिंग यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में AI को मतलब AI आके उसको कंप्लीटली खत्म करना या ऑटोमेशन हो जाना बहुत टाइम लगेगा, स्पेशली इंडिया में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अभी ऑटोमेशन हो रहे हैं, रोबोटिक हैंड्स, रोबोटिक मशीन्स वगैरह काम कर रहे हैं, बट इंडिया में मैं बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, वी शुड थिंक अबाउट दिस कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली लेना चाहिए, व्हाई नॉट सिविल इंजीनियरिंग वैसा। तो ये मैंने आपको बता दिया सिविल इंजीनियरिंग, इसका एक्सपेक्टेड यहाँ पे है। नाउ स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग ब्रांचेस। अब स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में क्या होते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जैसे ये 2024 का था, ये 2025 का एक्सपेक्टेड। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2024 का 10, 2025 का एक्सपेक्टेड। ओके, और किसका फोकस किस पे है, टेक्सटाइल में टेक्सटाइल मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फोकसेस ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एप्लीकेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग जो भी कॉलेज चूज करते हो, आप लोग ये मत सोचो कि वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है और फीस कम है तो मैं कर लेता हूँ, गवर्नमेंट है तो मैं कर लेता हूँ। यू शुड कंसिडर मल्टीपल फैक्टर्स, क्योंकि एक ऐसा चीज है दैट इज एनवायरमेंट। अगर आपको सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, इवन इफ आप कोई अच्छे कॉलेज, अच्छे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो, बट कॉलेज अच्छा नहीं है,
और बहुत रिमोट लोकेशन में है, वहां पे आसपास का फैसिलिटी भी नहीं है, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ चूजिंग दैट कॉलेज। अल्टीमेटली आपको ना एक्सपोजर मिलेगा, ना आप टैलेंट अपना बढ़ा पाओगे, ना कोई नया आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, सो इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपको क्या करना है, ऐसे कॉलेजेस चूज करने हैं जहां पे विच विल डेफिनेटली गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज। जैसे मान लो भुवनेश्वर वर्सेस एनी इंटीरियर कॉलेज जो कि किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जहाँ पे ना आईटी कंपनीज का एक्सेस है, ना आपको अच्छा कम्युनिकेशन है। तो उसमें क्या है, कॉलेज ओनली गवर्नमेंट है, बट बाकी क्या है, कोई कंपनी का इंटरव्यू ड्राइव हो रहा है या फिर कुछ सेमिनार वेबिनार हो रहा है, तो आप वेबिनार तो ऑनलाइन कर लोगे, सेमिनार हुआ, फिजिकल ऑफलाइन इवेंट हुआ, ट्रैवल करना पड़ेगा। बट भुवनेश्वर के किसी भी कॉलेज में रहते हो आप, ट्रैवल करना आसान होगा, तुरंत आप गए कॉलेज में अटेंड करके आ गए। सो दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ऑब्वियसली पॉइंट्स इन द सेंस कि दूसरों के कंपैरिजन में आपको एड्ज मिलेगा, आप जल्दी से उन चीजों को सीख पाओगे। तो वो लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप कंसिडर करना। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट यस यू शुड कंसिडर दैट पॉइंट। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी केमिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड में आता है ये 2024 का 2025 का, प्रिंसिपल टू प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड बायोकेमिकल एप्लीकेशंस। और बायोटेक्नोलॉजी में 2024 का ये था और 2025 का, मतलब मिल जाएगा पीछे पीछे रैंक तक भी आपको 4 लाख तक भी मिल जाएगा, 3 से 4 लाख। यहाँ पे क्या होता है, बायोटेक भी बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं आज के टाइम पे, सो बायोटेक यू कैन डेफिनेटली चूज, करेक्ट। एंड कंबाइनिंग बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर, एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, पता है आजकल एआई में इतना कुछ एडवांस हो गया, और हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली हेल्थ केयर में एआई यूज हो ही रहा है। इवन जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी होते हैं वो कुछ चीजों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कर पाते हैं, रिपोर्ट स्टडी नहीं कर पाते हैं, बट एआई कर लेता है। तो बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। ओके तो कंपैरेटिव एनालिसिस, यहाँ पे चेंज क्या है, मतलब सभी में प्लस देखने को मिलेगा कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, अभी ज्यादा स्टूडेंट्स इनटेक कर सकते हैं, मतलब ज्यादा स्टूडेंट इनटेक नहीं, रैंक अगर पीछे भी है तब भी पॉसिबिलिटी आपका बन सकता है, क्योंकि बाद बाद में कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ के चले जाते हैं, अपना ब्रांच चेंज करते हैं, वैसा उनको मतलब बाद में मन करता है कि नहीं प्राइवेट से पढ़ लेते हैं, तो कॉलेज से नाम हटा देते हैं। अगर वो नाम हटा देंगे आपको फायदा है, आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट में, और कॉलेज भी अच्छा है। अगर कॉलेज रिव्यू आपको पता होगा, OUTR लाइक द बेस्ट गवर्नमेंट, VSSUT OUTR का उस लेवल में कंपटीशन और कंपैरिजन होते रहता है। 2024 वर्सेस 2025 एक्सपेक्टेड, ये पूरा चार्ट है, इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन डू द कंपैरिजन। ओके नाउ थोड़े से कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, कुछ की इनसाइट्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे। क्या है वो इनसाइट्स, ओवरऑल एक सेकेंड, ओके आई एम सॉरी। सो ओवरऑल the projected cutoffs for 2025 show a general stability with minor fluctuations across most branches, मतलब बहुत कम डिफरेंस है प्रीवियस ईयर और इस ईयर का when compared to 2024 actuals. This suggests that the admission landscape at CET Bhubaneswar is relatively predictable. तो प्रेडिक्टेबल है, लास्ट ईयर जैसा जैसा था इस साल भी वैसे वैसे उसी के आसपास ही रहेगा। आपके जो भैया दीदी बड़े सीनियर लोग पढ़ रहे होंगे वहां पे, आप उनसे भी पता कर सकते हो कि इसी ट्रेंड में रहेगा। और पॉपुलर ब्रांचेस क्या है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसिस्टेंटली exhibit the highest cut of ranks और indicating sustained high demand among engineering aspirants। अभी पता है ना टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ही डिमांड हो गया है, और हाँ जॉब कट ऑफ्स मतलब जॉब से ले ऑफ्स ये सब जो हो रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है कंसिडर करने के लिए, बट अपस्किल, खुद को विद टाइम अपस्किल भी करना जरूरी है। कोर इंजीनियरिंग, कोर में क्या है, cutoffs for core branches show moderate to high demand with their relative competitiveness often shifting based on industry trends and perceived job opportunities। job opportunities वहां पे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं as compared to IT, उतना नहीं बढ़ रहे हैं, बट अगर पहले जैसे थे और अभी के कंपैरिजन में देखोगे, बहुत ऑटोमेशन आने के बाद उस इंडस्ट्री में भी फायदा हो रहा है लोगों को। स्पेशलाइज्ड ब्रांच में बोलूंगा, बायोटेक लेना चाहते हो तो बायोटेक ले लो, बेस्ट है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। बायोलॉजी अगर होगा तो होना चाहिए आपका 12th में, मेरा नहीं था, मेरा कंप्यूटर साइंस था और मैं कंप्यूटर साइंस से ही बीटेक किया।
So specialized branches tend to have higher, less competitive cutoff ranks, reflecting their niche appeal. तो ज्यादा उतना कंपटीशन नहीं है, धीरे धीरे बूमिंग है इंडस्ट्री, बट आगे चल के फायदा तो होगा। ये एक माइंड मैप रोड मैप जैसा है एक वेबसाइट में। जेई मेन टू सीईटी एडमिशन प्रोसेस, सीट अलॉटेड हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखा हुआ है, वो अभी दिख नहीं रहा है, व्हाइट फॉन्ट में हो गया है शायद, बट हाँ जब तक सीट नहीं मिलता डिफरेंट राउंड होते जाएंगे, जब कंफर्म हो गया तो आप एडमिशन लोगे, कॉलेज में रिपोर्ट करोगे वैसा। ऑब्जर्वेशंस ऑन कट ऑफ फ्लक्चुएशंस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। कंसिस्टेंट टॉप परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट टॉप परफॉर्मेंस मतलब सबसे डिमांड में कौन सा ब्रांच रहता है, और अगर आपका रैंक उसके आसपास है, क्या वो ब्रांच को सिलेक्ट करना चाहिए, वो है सीएसई और आईटी। ये कंसिस्टेंटली हाई कट ऑफ रैंक्स रहते हैं, डिमांड भी इनका ज्यादा रहता है और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलते हैं, पैकेज भी ज्यादा मिलता है, सब कुछ ज्यादा, इसीलिए टॉप परफॉर्मर्स वो कहलाते हैं। डेटा डिस्क्रिपेंसीज, सो डिफरेंट सोर्सेस हैं, तो कहीं कहीं पे तो डेटा मतलब सही से डेटा है, कहीं पे डेटा नहीं है, फिर भी मल्टीपल सोर्सेस से कलेक्ट करके ये एनालिसिस रिपोर्ट बनाया गया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, कोर इंजीनियरिंग डिमांड। कोर इंजीनियरिंग डिमांड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, केमिकल और शो मॉडरेट टू हाई डिमांड। उतना हाई डिमांड नहीं है जैसा सीएस का है, बट हाँ मॉडरेट टू हाई डिमांड है। relative competitiveness often shifting based on industry trends. Historical shift, historical data from previous year often shows different cutoff trends compared to more recent years. देखो अगर आप बोलोगे कि 10 साल पहले क्या था, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे हर साल टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हर साल कट ऑफ चेंज होते हैं, और जेई मेन तो था भी नहीं, मैं बात करूं तो वहां पे एआई ट्रिपल ई वगैरह होता था, फिर अलग सारा सिस्टम था, और जेई मेन आया, जेई मेन फिर बीच में 4 बार हो गया, 2 बार हो गया, 1 बार हो गया, अभी 2 बार हो रहा है, ऐसा करके बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। एडमिशन प्रोसेस का, काउंसलिंग प्रोसेस भी चेंज होते रहता है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसेंट ईयर्स में देखो जो हो रहा है और उसके बेसिस में प्रेडिक्ट करो तो ज्यादा सही होगा, रादर देन 10-15 साल 20 साल पुराना चीज को लेके प्रेडिक्ट करोगे। कोई तो मुझे बोल रहा था कि कंप्यूटर साइंस मत ले, उतना डिमांड नहीं रहेगा, मतलब किस बेसिस में कोई बोल सकता है कि डिमांड नहीं रहेगा, जबकि प्लेसमेंट पैकेज वाइज कंप्यूटर साइंस का ही ज्यादा होता है। हाँ कोर में भी ऑब्वियसली है, बट मैं बता रहा हूँ कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स कोर में बहुत अच्छा कर लेते हैं और उनको मिलता है, बट ओवरऑल अपॉर्चुनिटी वाइज देखोगे तो सीएस में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए वो ब्रांच जो है टॉप में रहता है। अब स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स में टेक्सटाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी टेंड टू हैव हायर कट ऑफ रैंक्स रिफ्लेक्टिंग देयर नीश अपील, मतलब लेस कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब पीछे पीछे रैंक 3 लाख 4 लाख 5 लाख में भी आपको मिलने का पॉसिबिलिटी है अगर आप बायोटेक वगैरह लेते हो, और कॉलेज ही अगर आपका प्रेफरेंस है कि मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए मैं सीईटी में ही पढ़ूंगा, वैसा अगर है माइंडसेट, तो फिर आप कोई दूसरे ब्रांच में ले सकते हो एडमिशन। और ब्रांच चेंज करने का भी ऐसा है कि फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज कर सकते हो, तो ब्रांचेज पॉलिसी भी है, बट हाँ उसमें कुछ कम स्टूडेंट्स ही चेंज कर पाते हैं, उनका कट ऑफ भी रहता है, किसी का 9 सीजीपीए, किसी का 8.5 सीजीपीए, 8.5 सीजीपीए मेंटेन करते हो फर्स्ट में तभी जाके अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी टॉप स्टूडेंट्स को ही ब्रांच चेंज करने का मौका मिलता है। बता देता हूँ पहले से क्योंकि आगे चल के काम आएगा ये सब चीजें। 2025 प्रोजेक्शंस बात करते हैं, स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड और स्टेबिलाईजेशन कंपेयर टू 2025 एक्चुअल्स फॉर मोस्ट ब्रांचेस, ये है मतलब 2024 के आसपास ही रहेगा। ओके, डेटा सोर्सेस एंड डिस्क्लेमर, डेटा सोर्सेस ये बता दिया गया है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। और क्या है ये, गेट माई यूनी है, कॉलेज देखो है, करियर्स 360 है, कॉलेज का नाम डालना और वहां पे डिफरेंट सोर्सेस देख लेना। ऑफिशियल अथॉरिटी, तो ऑफिशियल अथॉरिटी क्या है, ओजेई बोर्ड during the counseling process which considers the actual JEE main scores of applicants and seat availability for different categories. ऑफिशियल तो ओजेई बोर्ड ही है, मतलब ओजेई का काउंसलिंग प्रोसेस, उसी प्रोसेस में ही आपको पार्ट लेना पड़ेगा तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोट ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स provided are projections and should be treated as indicative rather than definitive। ये क्या है, इसको कंसिडर करो कि ये एक इंडिकेशन है, इसी के आसपास रहेगा, ऐसा नहीं कि 5 लाख रैंक वाले स्टूडेंट को सीएस में मिल जाएगा,
ऐसा तो नहीं होगा ना कोई भी अगर पूछे, बट प्राइवेट कॉलेज में हो सकता है सेम चीज। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या रेंज में अगर आपका रैंक है, जैसे 3 लाख रैंक में सीएस होना मुश्किल है, 5 लाख में मुश्किल है, 4 लाख में मुश्किल है, 2 लाख में कैटेगरी पे डिपेंड करता है, हाँ 1.5 लाख में, 50,000 में, 70,000 में तो मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। तो वो एक इंडिकेटिव है कि इंडिकेशन है, हाँ मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। वैसे आप आइडिया लगा सकते हो इस प्रेडिक्शन से जो एक्सपेक्टेड वाला है। और क्या है, कैंडिडेट स्ट्रांगली एडवाइज टू रेफर टू ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एंड कट ऑफ्स रिलीज्ड। तो जो ओजेई का कट ऑफ आएगा 2025 का, अगर वो रिलीज करते हैं पहले से तो रिलीज नहीं करेंगे, जब एक बार ओपनिंग क्लोजिंग खत्म हो जाए तब वो रिलीज करेंगे कि हमने ये लास्ट रैंक तक लिया। और 2024 का भी एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ से भी बहुत कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ मतलब ऊपर नीचे होते रहता है जो कट ऑफ वाला काउंट है, इसीलिए मैं बता रहा था कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक रेंज मिल जाएगा आपको इसके आसपास। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डिटेल में मैंने कवर कर दिया सारे जितने भी पॉइंट्स थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कॉलेज लाइफ आपका बहुत इजी होने वाला है अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो। कॉलेज का फर्स्ट डे, हॉस्टल में रैगिंग होता है या नहीं होता है, कैसे अच्छे स्किल्स को डेवलप करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे देखें, इंटर्नशिप के बारे में, सीजीपीए कैलकुलेशन के बारे में, कंप्यूटर साइंस या फिर आपका कोई भी ब्रांच हो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे मास्टर करें, टॉप कैसे करें अच्छे से रेगुलर पढ़ाई करके, उसका स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, और एआई रिलेटेड भी मैं चीज़ें लाने वाला हूँ कि एआई को यूज़ करके आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैनल में मिलने वाला है कंटेंट आपको। तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और एट द सेम टाइम वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर लेना कि आप कौन सा ब्रांच चूज़ कर रहे हो, कौन सा कॉलेज में जाना चाहते हो, और आपका क्या फीडबैक है इस वीडियो को लेके, और वीडियो को लाइक भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।